गाइस आज हम इस 2x2 रूबिक्स क्यूब को एक नए मेथड और बहुत आसान मेथड से सॉल्व करने वाले हैं ओर्टेगा मेथड। और इस मेथड को सीखने के बाद तुम सब लोग इसे 5 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्यूब को सॉल्व करने का। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैंने इसे अनस्क्रैम्बल कर लिया। वे अनस्क्रैम्बल हो चुका है। अब जो हम ओर्टेगा मेथड सीखने वाले हैं उसके अंदर टोटल 3 फेज़ होने वाली है। मतलब हमें 3 चीज़ें करनी है। पहले हमें कोई भी साइड बनानी पड़ेगी, जैसे कि कोई भी साइड या तो हमें वाइट, हमें उसके कॉर्नर्स देखने हैं, मैच हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें उसकी एक पूरी एक फेस बनाना है, फेस। जैसे यहाँ वाइट है तो यहाँ वाइट आ जाए। दूसरा फेस ये होएगा कि जब ये लेयर सोल्व हो जाएगी तो उसके बाद हमें एक और फेस बनाना है, उसमें भी हमें इसका ध्यान नहीं रखना। और तीसरे फेस में हम इन सारी साइडों को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा मेथड है। गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्यूब को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें इस क्यूब को रखना है और देखना है। अब देखो यहाँ पर सबसे लकी केस कौन सा है, मतलब कि जिस केस के अंदर सबसे ज़्यादा साइड सोल्व हो। जैसे कि ये रेड कलर है। अब इस रेड कलर के अंदर ये देखो एक बार फॉर्म हो सकता है, तो हम बाकी इसके 2 पीसेस देखते हैं। एक पीस इधर है और एक पीस इधर है। तो हम इसको ऐसे करके आर यू और आर यू प्राइम और आर प्राइम से फिट हो गया ये। और अब ये हमारा दूसरा रेड था। और इस रेड को हम आर प्राइम यू प्राइम से फिट कर सकते हैं। ये हो गया फिट। अब यहाँ पर हमारी एक साइड बन गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, अब इस एग्जांपल के अंदर ऑरेंज ब्लू कलर लेते हैं, क्योंकि ब्लू कलर, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर तीनों में बाहर बन रही है। तो हम ब्लू कलर ले लेते हैं, जो सबसे लकी केस है। अब ब्लू कलर के अंदर हम ये फिट कर देते हैं। ये हमारा फिट हो गया। और अब ये रह गया, ये भी फिट हो जाएगा, ये भी वैसे ही फिट हो जाएगा। और ये देखो एक साइड हमारी फिर बन गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देख, यहाँ कोई बार नहीं बन रही इस चीज के अंदर। यहाँ पर बन रही है एक वाइट की। तो हम यहाँ पर एक और वाइट ढूंढ रहे हैं। और ये है हमारा दूसरा वाइट। तो इस वाइट को हमने करा इसमें फिट, और हमारा दूसरा वाइट को हमने आर प्राइम यू प्राइम से हमने यहाँ पर फिट कर दिया। अब हमारी बन गई थी एक साइड। अब हम इससे चलते हैं अपने सेकंड फेज पे, जो कि है ये अप। और उससे पहले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो हमने इसका भी पूरा अनस्क्रैम्बल कर लिया है। अब देखो, अब हमें यहाँ पर कोई बार नहीं मिल रही। तो हम यहाँ पर देखते हैं डायगोनल का। हाँ, डायगोनल भी अच्छे केस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डायगोनल आ चुका है एक वाइट का। तो हम यहाँ पर हम वाइट कलर फिट कर लेते हैं। ये हमारा वाइट हो गया यहाँ पर। और ये हमारा दूसरा पाइप भी हमने फिट कर लिया। तो देखो, अब यहाँ पर ये एक फेस बन चुका है। अब चाहे इसके यहाँ देखो कॉर्नर्स मैंने सारे उल्टे सीधे रखे हैं। हमारे को सिर्फ एक वाइट फेस बनाने, कॉर्नर्स चाहे हमारे उल्टे सीधे कैसे भी हों। अब हम आ चुके हैं अपने फेज 2 में, क्योंकि हमने ये वाला फेस वाइट का सॉल्व कर लिया। अब याद रखना पड़ेगा, जो भी हमने कलर सॉल्व किया है फेस का, उसका अपोजिट कलर हमें हमेशा सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं। अब इसके अंदर आएंगे छोटे छोटे केसेस, उसकी अलग अलग एल्गोरिथम। तो ये देखो, अब ये है पहला केस। यहाँ पर देखो एक पेयर येलो का, जो टॉप पे कोई पेयर नहीं है येलो का, एक पेयर येलो का इस तरफ की तरफ फेस कर रहा है और दूसरा पेयर येलो का इस तरफ की तरफ फेस कर रहा है। तो हमें इस समय एक एल्गोरिथम लगानी है सिंपल सी। वो एल्गोरिथम होएगी
आपको क्यूब को कोई भी एक फेस ले लेना है और उसे अपने सामने पकड़ लेना है ऐसे। ये फेस है और मैंने इसको अपनी तरफ कर लिया है और यहाँ पर आपको एल्गोरिथम लगानी है जो ऊपर लिखी आ रही है। वो एल्गोरिथम है R2 U2 R U2 R2। अब देखो हमारा वाइट फेस येलो फेस मतलब कि सॉल्व हो गया, हमारा ये फेस और ये फेस सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि इसके और केसेस क्या होते हैं। सेकंड केस है इसका कि आपका एक येलो जो हमने वाइट सोल्व करा था, एक येलो टॉप पे होएगा और बाकी 3 येलो एंटी क्लॉकवाइज फेस कर रहे हैं। जैसे कि ये ऊपर है, फिर ये दूसरी तरफ है, ये दूसरी तरफ, एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बनेगी। तो जब आपको जो ये है, इसको आपको बैक राइट पे रखना है, मतलब कि राइट साइड के आपको अपने पीछे रखना है इसे। और फिर आपका जो ऊपर एल्गोरिथम है वो लगानी है। एल्गोरिथम है R U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम। अब गाइस देख सकते हैं अब हमारा ये येलो वाली साइड सॉल्व हो चुकी है और हमने अपना दूसरा केस भी कर लिया। गाइस नेक्स्ट केस है कि आपका एक येलो टॉप की तरफ है और बाकी सारे येलो आपके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज ऐसे। तो जब आपको इसको टॉप लेफ्ट में रखना है, अपनी लेफ्ट साइड में रखना है और फिर आपको एल्गोरिथम लगानी है जो ऊपर आ रही है R U R प्राइम U R U2 R प्राइम। और गाइस देख सकते हैं आपने एक और केस सीख लिया है। गाइस नेक्स्ट केस है कि आपके जैसे हमने वाइट सॉल्व करा तो येलो के 2 बार ऊपर है और बाकी जो दूसरा जो मतलब कि एक पेयर ऊपर है, मतलब एक बार फोन में रखिए ऊपर और एक बार किसी दूसरी साइड पे है। तो हमें जो ये है इस बार को, जो ये हमारी ऊपर बार फॉर्म हो रखी है, इसे हमें अपने राइट में रखना है और एल्गोरिथम लगानी है F R U R प्राइम U प्राइम एंड F। तो गाइस देख सकते हैं ये फिर से हमारी अप साइड सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट केस है कि हाँ ऊपर येलो में डायगोनल फॉर्म हो गया है और बाकी 2 फेस अलग अलग फेस फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें कोई भी एक फेस लेना है और उसे अपनी तरफ फेस करवा लेना है ऐसे। और फिर उसके बाद हमें एल्गोरिथम लगानी है जो ऊपर लिखी आ रही है F R प्राइम F प्राइम एंड R एंड देन फिर हमें लगाना है U R U प्राइम R प्राइम। और ये देखो फिर से हमारा ये सोल्व हो चुका है। गाइस नेक्स्ट केस है कि आपके यहाँ ऊपर एक बार फॉर्म हो रहा है और बाकी जो 2 हैं वो अलग-अलग तरफ फेस कर रहे हैं। यहाँ पर बार फॉर्म होने की जगह ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो आपको इस बार को अपने राइट में रख के ये एल्गोरिथम लगानी है। इस साइड रख के एल्गोरिथम लगानी है R U R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R F। और देख सकते हैं आपने फिर से ये ऊपर वाला फेस सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट केस है कि आपका कोई ऊपर टॉप पे नहीं है और ये मतलब कि इस लेयर का लास्ट केस होने वाला है और यहाँ पर एक साइड में एक बार फॉर्म हो रहा है और बाकी इस साइड कोई बार फॉर्म नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग डिफरेंट कर रहे हैं। सो इसकी एल्गोरिथम बहुत आसान है। आपको जहाँ पर बार फॉर्म हो रहा है इसको अपने लेफ्ट साइड पे रखना है और एल्गोरिथम लगानी है F और उसके बाद R U R प्राइम और U प्राइम 2 बारी लगाना है R U R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम U प्राइम। और फिर से आपको F ऊपर कर देना है और आपके ये सॉल्व हो चुका है। और ये इस फेस का आखिरी केस था, इसके अलावा इसके अंदर कोई केस नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट फेज पे। सो गाइस अब हम आ चुके हैं आखिरी फेज पे और अब हम इस फेज के अंदर देखने वाले हैं। तो देखो अब इस फेज का पहला केस है कि इस पूरे के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब कि ना कोई बार फॉर्म हो रही ना कुछ फॉर्म हो रहा है। तो हमें सिंपल से एक एल्गोरिथम लगानी है जो ऊपर लिखी आ रही है। छोटी सी एल्गोरिथम है, सबसे आसान एल्गोरिथम है ये। R2 F2 R2।
एंड ये आपका 2x2 क्यूब सोल्व। अब हम चलते हैं अगले केस पे। नेक्स्ट केस है कि आपके यहाँ पर आपको दो बार्स मिल रहे हैं, एक ये रहा बार और एक ये रहा बार। कोई भी कलर का बार हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मुझे दो ग्रीन कलर वाले बार मिल रहे हैं, तो हमें इन दोनों बार को एक के ऊपर एक रखना है ऐसे, और फिर एल्गोरिथम लगानी है जो ऊपर लिखी आ रही है, R2 U प्राइम B2 U2 R2 U प्राइम R2, और ये आपका रूबिक्स क्यूब सोल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस है कि इस पूरे के अंदर कोई भी बार, ऐसे बार को नहीं देखना, ऐसे बार को देखना है। इस पूरे के अंदर कोई भी एक ऐसा बार ढूंढो। हमें मिल चुका है एक ऐसा बार। अब इस बार को आपको इसके ऊपर एक एल्गोरिथम लगानी है जो ऊपर लिखी आ रही है। ये एल्गोरिथम भी बहुत आसान है, बाकी सब की तरह आपको बार को सबसे ऊपर रखना है और एल्गोरिथम लगानी है R देन मारा U प्राइम R F2 R प्राइम U R प्राइम, और देख सकते हैं आपका क्यूब फिर से सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इससे अगले केस पे। नेक्स्ट केस है कि आपका यहाँ पर दो कॉर्नर्स तो पहले से ही सोल्व है, बस दो आखिरी के कॉर्नर्स बचे। नीचे वाली पूरी लेयर सोल्व हो चुकी है। तो इन दो कॉर्नर्स को आपको सोल्व करने के लिए आपके जो दो सोल्व कॉर्नर है आपको उनको बैक में रखना है, और जो अनसोल्व कॉर्नर है उनको सामने रख के जो ऊपर एल्गोरिथम है वो लगानी है, R प्राइम F R प्राइम F2 R U प्राइम R प्राइम F2 R2। और गाइस आपका दोबारा क्यूब सोल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। अब हमारा ये आखिरी केस है और इसके बाद और कोई केस नहीं है। आपके दो एक्सचेंज है, आपको इन दोनों कॉर्नर्स को सिर्फ एक्सचेंज करना है। सो हमें इसको एक्सचेंज करना है। तो इसको एक्सचेंज करने के लिए हमें इनको कोई भी पोजीशन ले लो, कोई भी पोजीशन, और एक एल्गोरिथम लगानी है, R U प्राइम R प्राइम U प्राइम F2 U प्राइम R U R प्राइम U एंड F2। और गाइस ये देख सकते हैं आपका क्यूब सॉल्व हो चुका है। आपने ओर्टेगा मेथड सीख लिया है। इस हमने इसके अंदर सारे केसेस कवर हो चुके हैं, कोई केस नहीं बचा है। इस वीडियो को दोबारा देखें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया। अब हम कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल करते हैं। गाइस अब हम करते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल। अब ये देखो, अब ये क्यूब है एक, अब इसे हमें करना है सोल्व। तो देखते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर ग्रीन है, तो हम यहाँ ग्रीन साइड लेते हैं। तो हमने ग्रीन को ऐसे करा, हमने एक इंसर्ट कर लिया, और अब हमारा है दूसरा है, अब इस दूसरे को हमने इंसर्ट कर लिया। अब हमारे हो चुकी है एक फेस फॉर्म। अब हम चलते हैं दूसरे फेस पे। अब ग्रीन का अपोजिट कलर होता है ब्लू, याद रखना। अब ब्लू में क्या हो रहा है, ब्लू के अंदर एक टॉप पे है और बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हमें इसे यहाँ रखना है, इस बैक राइट पे। हमने एल्गोरिथम करी थी इसकी भी कि हमें इसे बैक राइट पे रखना है, और फिर एक एल्गोरिथम लगानी है। एल्गोरिथम है R U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम, एंड यस सी हो गया। ये फेस सॉल्व हो गया और ये भी हमारा फेस सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं मिडल रो पे। तो यहाँ पर हमें कोई बार मिल रहा है, हाँ यहाँ पर एक बार है और इसके साथ एक और बार है। तो इन दोनों बार को एक के ऊपर एक रखना है, और फिर हमें जो हमने एल्गोरिथम अभी की थी अरेंज, जो हमने दो बार को ऊपर अरेंज करके फिर हम लगाते हैं R2 U प्राइम B2 U2 R2 U प्राइम R2। और गाइस देख सकते हो आपने एक सॉल्व एग्जांपल कर दिया है। ऐसी और वीडियो के लिए नीचे कमेंट करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। टाटा।